ओलिवुंग आईमैक्स स्क्रीन प्रेजेंट्स कहानी जिसमें बर्फीली शाम को मध्यम आयु वर्ग के कुंवारे सेलिगमैन को अपने अपार्टमेंट के पीछे गली में खुद को पागल समझने वाली जो को पीटा हुआ और लेटा हुआ मिलता है। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है और चाय पीते हुए जो को उसके कामुक जीवन की कहानी सुनाते हुए ध्यान से सुनता है। सेलिगमैन एक उच्च शिक्षित लेकिन एकांत प्रिय व्यक्ति जो की कहानियों को उसके द्वारा पढ़ी गई बातों से जोड़ता है और उनका विश्लेषण करता है। सेलिगमैन का पसंदीदा शौक फ्लाई फिशिंग है। यही वजह है कि उसने अपनी दीवार पर फ्लाई फिशिंग का लालच लगाया हुआ है और इस तरह उनकी बातचीत शुरू होती है। पूरी कहानी में वह खेल के विभिन्न तरीकों के साथ उसके द्वारा अनुभव की गई बहुत सी बातों को समान करता है। सेलिगमैन द्वारा यह बताए जाने के बाद कि उसे कैसे लगता है कि बाख ने पॉलीफोनी को परिपूर्ण किया है, जो उसके उदाहरण का उपयोग करके तीन प्रेमियों के बारे में बात करता है जो उसके कैंटस फर्मस तक ले जाते हैं। बेस वॉयस एफ एक कोमल लेकिन पूर्वानुमानित व्यक्ति है जो अपनी यौन जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखता है। दूसरी आवाज जी बिस्तर में उसके ऊपर अपने पार्श्विक नियंत्रण के कारण जो को रोमांचित करती है। स्थानीय पार्क में जो की नियमित सैर के दौरान जेरोम लिज से अलग होने के बाद उसे पाता है, एक संयोग जिसे सेलिगमैन बेतुका पाता है और वे गले मिलते हैं। जब दोनों प्रामाणिक रूप से भावुक सेक्स में संलग्न होते हैं, जो के एफ और जी के साथ अनुभवों के साथ साथ जो भावनात्मक रूप से व्याकुल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वह अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। दर्पण चिकित्सक सहित समूह के हर सदस्य का कठोर अपमान करता है और बाहर निकलने से पहले अपने निम्फोमेनिया पर गर्व व्यक्त करता है, जो सेलिगमैन को बताता है कि वह सुनिश्चित नहीं है कि वह अपनी कहानी को कहां समाप्त करे क्योंकि उसने प्रत्येक अध्याय को प्रेरित करने में मदद करने के लिए उसके कमरे के आसपास की हर वस्तु का उपयोग किया है। उसके सुझाव के बाद वह देखती है कि गुस्से में उसने पहले जो चाय का कप फेंका था उसका दाग वाल्थर पीपी के जैसा दिखता है, उसी तरह की बंदूक जिसका उपयोग उसका पसंदीदा साहित्यिक चरित्र जेम्स बॉन्ड करता है, और वह जानती है कि चीजों को कैसे और कहां समाप्त करना है। यह महसूस करते हुए कि सामान्य समाज में उसका कोई स्थान नहीं है, जो संगठित अपराध की ओर मुड़ती है और पुरुषों, सेक्स और सैडोमैसोचिज्म के अपने व्यापक ज्ञान का उपयोग करते हुए ऋण संग्रहकर्ता बन जाती है। वह एक ऐसे व्यक्ति के घर पर एक यादगार कॉल के बारे में याद करती है जिसे वह शुरू में यौन रूप से अपठनीय पाती है। वह उसे एक कुर्सी से बांधती है, उसे नंगा करती है और हर यौन परिदृश्य के साथ उसे उत्तेजित करने का प्रयास करती है जिसके बारे में वह सोच सकती है। आगे की पूछताछ पर जो को पता चलता है कि वह एक दमित पीडोफाइल है। वह उस पर दया करती है और उसे मुखमैथुन कराती है, जो सेलिगमैन को बताती है कि वह निषिद्ध कामुकता के साथ पैदा हुए लोगों के लिए गहरी करुणा महसूस करती है। वह उस आदमी के अकेलेपन और यौन रूप से बहिष्कृत होने की स्थिति से दृढ़ता से पहचानती है और अपनी विजातीय इच्छाओं पर काम किए बिना जीवन जीने के लिए उसकी प्रशंसा करती है। जो के वरिष्ठ एल ने सिफारिश की कि वह एक प्रशिक्षु को तैयार करे और अपराधियों की 15 वर्षीय बेटी पी का सुझाव दे, जो को शुरू में यह विचार नापसंद था, लेकिन अंत में वह उस लड़की के साथ सहानुभूति रखने लगी। पी कमजोर और अकेली है और जल्दी से जो से जुड़ जाती है। उनका रिश्ता यौन संबंधों में बदल जाता है और जो अंततः पी को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करती है, जबकि वह झिझकते हुए पी को उसका काम सिखाती है। ऋण वसूली के एक दौर के दौरान जो नोटिस करती है कि वे जेरोम के घर पर हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह दिखाई न दे, पी को अपना पहला एकल काम करने के लिए कहती है। यह एक गलती साबित होती है क्योंकि जो को अंततः पता चलता है कि पी का जेरोम के साथ संबंध है।
शहर छोड़ने के असफल प्रयास में अपने आत्मा वृक्ष को खोजने के बाद, जो जेरोम और पी के लिए उसके घर और उसके अपार्टमेंट के बीच की गली में इंतजार करता है और उस पर एक बंदूक तानता है जिसे उसने पहले पी से जब्त किया था। जब वह ट्रिगर खींचती है तो वह पिस्तौल को रैक करना भूल जाती है। जेरोम जो को बुरी तरह से पीटता है और फिर उसके सामने ही पी के साथ सेक्स करता है। ठीक उसी तरह पी में घुसता है जैसे उसने एक बार उसका कौमार्य छीना था। उसे छोड़ने से पहले पी उसके ऊपर पेशाब करती है जैसा कि वह फिल्म की शुरुआत में थी। वर्तमान में सेलिगमैन सुझाव देते हैं कि जो के जीवन की परिस्थितियां लिंग प्रतिनिधित्व में अंतर के कारण हो सकती हैं। उसने अपनी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रखी जिसे वह वास्तव में अपना दोस्त मानती है। वह अपनी कामुकता से खुद को मुक्त करने की कसम खाती है, चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। वह कहती है कि वह आगे बढ़ने के लिए बहुत थक गई है और सोने के लिए कहती है। जैसे ही जो सोने लगती है, सेलिगमैन चुपचाप अपनी पैंट उतारकर वापस आता है और उसका बलात्कार करने का प्रयास करता है। जो जाग जाती है और बंदूक के लिए हाथ बढ़ाती है। सेलिगमैन विरोध करता है और अपने व्यवहार को सही ठहराने का प्रयास करता है, लेकिन जो उसे गोली मार देता है, उसकी चीजें छीन लेता है और अपार्टमेंट से भाग जाता है। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, मगर ऐसी और रोचक कहानी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।